नगरी में रिम्स 2 की विवादित जमीन याद है आपको। यहाँ पे जेएलकेएम की तरफ से दो जो हैं बड़े नेता पहुंचे हुए थे। पहले देवेंद्रनाथ महतो और फिर जयराम महतो। अब घाटशिला के मैदान में जयराम महतो ने इस मुद्दे को उछाल दिया है। देखिए क्या कुछ कहा है इस रिम्स 2 के मुद्दे को लेकर। अभी देखिए चंपे चाचा सुन रहे थे, कहीं आके भाषणबाजी कर रहे थे कि नगरी में हम ये घर दिए। आप भी जानते हैं नगरी में कुछ किए, सबको उसका लिए। नगरी वाला याद होगा आपको, रिम्स 2 जमीन का मामला, सभी आदिवासी लोग को उसका लिए। आदिवासी लोग लोहरदगा से आए, खूंटी से आए, लातेहार से आए, सिमडेगा से आए, गुमला से आए, रामगढ़ से आए, सिल्ली से आए, और पता चला चंपई चाचा है ये नहीं। वहां कौन था? सुबह देवेंद्रनाथ महतो थे और शाम को जयराम महतो था। वो हाल जोतने का काम कौन किए? हमारे पार्टी के देवेंद्र बाबू किए कि नहीं? चंपई चाचा डर से अंदर में थे। और उनका बेटा का बोली आप सुने होंगे, बाबूलाल भैया का। उनको मीडिया को नहीं, उनको पूछा, पुलिस बोला कि चलिए आपको अरेस्ट करके थाना ले जाते हैं। बोला ना, हम यूट्यूब में देखे हैं, हम लोग एक आदिवासी भाई का इनकाउंटर हुआ है, तो आप मेरा भी इनकाउंटर कर देंगे, हमको डर है। तो बताइए बाबूलाल दा, इतना डरिएगा तो राजनीति काहे कर रहे हैं? चंपई चाचा इतना खेत ला दिए हैं, बस जोतिए और खाइए। सुने कि नहीं हम घर चले जाएंगे। जयराम महतो दरअसल घाटशिला में अपने जेएलकेएम के कैंडिडेट रामदास मुर्मू के लिए जनसभा को संबोधित कर रहे थे और जनता से समर्थन मांगते हुए उन्होंने सीधे नगरी रिम्स 2 के विवादित जमीन का मुद्दा उठा दिया। उन्होंने कहा कि ये आदिवासी की तो जमीन थी, लेकिन कोई भी आदिवासी नेता या फिर बड़े नेता हैं, उनमें सबसे जो पहला नाम उन्होंने चंपई सोरेन का लिया। चूँकि घाटशिला के मैदान में चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन चुनावी मैदान में हैं, तो उन्होंने सबसे पहले एक परिवारवाद को लेकर चंपई सोरेन पर निशाना साधा और कह दिया कि जब चंपई सोरेन या फिर कोई भी आदिवासी नेता आदिवासियों के हित और अधिकार के लिए नगरी में नहीं खड़ा था, तब एक कुर्मी नेता जो देवेंद्रनाथ महतो हैं और उनके बाद जयराम महतो, सुबह में देवेंद्रनाथ महतो और शाम में जयराम महतो खुद वहाँ पे नगरी में विरोध की अलख जगाई थी। फिर कहाँ कोई आदिवासी था वहाँ पे। उन्होंने कह दिया कि आदिवासी बस एक मुद्दा भर रह गया है और इस आदिवासी के मुद्दे को सिर्फ एक राजनीति के तवे पे सेका जाता है और उसके जरिए जो रोटी बनता है उसमें सब कोई खाता है। लेकिन कुर्मी नेता हमेशा अपने हक और अधिकार के साथ साथ दूसरे समुदाय के हक अधिकार की भी बात करता है, और इसलिए नगरी में जिस तरह से एक विवादित ज़मीन थी और आदिवासियों के नाम पर ये ज़मीन थी, उसके लिए जेएलकेएम ने अपने तमाम नेताओं को उतार दिया था नगरी में, और उसकी झलक दिखी थी देवेंद्रनाथ महतो और जयराम महतो के रूप में।